Hello students, welcome to online class. So let's see what we have done till today. So हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स के बारे में स्टडी कर लिया था, डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने स्टडी की थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. सो विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी हमको डिजीज़ हो सकती है हम इसके बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. विटामिन्स हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है कि प्रॉपर उनका पूरा जो है उपयोग हो जाए, यूज़ हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए, बॉडी कंज्यूम कर ले उन न्यूट्रिएंट्स को. इसमें वो विटामिन से वो हेल्प करते हैं. ईच विटामिन रेगुलेट अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड प्लेज वाइटल रोल. और हर विटामिन है वो अलग अलग जो अपना रोल जो है प्ले करता है, अलग अलग अपना काम करता है अपनी हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी के लिए बहुत वाइटल रोल है, बहुत ज़रूरी जो रोल है वो पूरा करते हैं. एन एब्सेंस ऑफ दीज इन द डाइट कॉज सेवरल डिजीज़. और हमारी डाइट में अगर इनकी एब्सेंस होगी, इनकी कमी होगी, तो उससे हमारे को कई जो है गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. स्टडी दिस टेबल टू नो अबाउट सम ऑफ दिस डिजीज़. तो ये हमको टेबल दी हुई है, इसके अंदर जो विटामिन की कमी से होने वाले कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिजीज़ है वो हमको बताई हुई हैं. फर्स्ट है विटामिन ए. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है विटामिन ए से? विटामिन ए से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी के नाम से जाना जाता है. नाइट ब्लाइंडनेस नाम से पता चल रहा है नाइट के अंदर, अंधेरे के अंदर सही से दिखाई नहीं देगा. नाइट होते ही जो पर्सन है जिसको ये विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हुई है, नाइट होते ही वो जो है एकदम ब्लाइंड हो जाएगा, अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं देगा. विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट. डिम लाइट के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा. बी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी नाम है इसका, बेरी हिंदी में भी बेरी नाम है इसका. स्किन डिजीज़, रिटायर्ड ग्रोथ, एनीमिया. और इसकी जो वजह से जो सिम्टम दिखेंगे उसके अंदर स्किन डिजीज़ आएंगी, जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होंगी, और है ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, और एनीमिया है खून की कमी हो जाएगी. विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, विच मेक्स द जम्प स्वेल अप एंड ब्लीड. जो विटामिन सी है उससे स्कर्वी होता है, और स्कर्वी में क्या होता है, जो टीथ होते हैं हमारे, दांत जो होते हैं जो वो कमज़ोर होते हैं, और ख़ास करके जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं हमारे, उन पे प्रॉब्लम आते हैं. मसूड़े क्या करते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और ब्लीड भी करते हैं, उनमें से खून भी निकलता है. विटामिन डी, रिकेट्स. विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स, विच इफेक्ट चिल्ड्रंस बोन मेकिंग देम सॉफ्ट एंड बेंट. रिकेट्स की वजह से बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो सॉफ्ट जाती हैं, और ज़रा सा वजन पड़ते ही वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती हैं. सो मुड़ी हुई हड्डियाँ जो हैं वो विटामिन डी की वजह से, की कमी की वजह से होती हैं. विटामिन के, एक्सेसिव ब्लीड फ्रॉम वाउंड. विटामिन के की वजह से अगर आपको छोटी सी भी चोट लगती है तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है विटामिन के की कमी की वजह से. अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो अगर आपको चोट लगेगी तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा. तो यहाँ पे है हमारे पास दो पिक्चर है जिसके अंदर जो है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स. जो बच्चा है उसको जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है, देखो इसको जो है इसकी जो लेग्स की जो बोन है वो टेढ़ी हो गई हैं. कैसे? क्योंकि जो है लेग्स पे सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है, तो उसकी वजह से जो विटामिन जो डी थी उसकी वजह से रिकेट्स हुआ, और उसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं वो बेंट हो गई हैं, मुड़ गई हैं थोड़ी सी. डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़, द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स इन फूड ऑल्सो लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़. भले ही हमको बहुत कम अमाउंट में जो है मिनरल्स चाहिए होता है, लेकिन इनकी कमी की वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं. स्टडी दिस टेबल टू नो अबाउट सम ऑफ दिस डिजीज़. और तो इन डिजीज़ के बारे में समझने के लिए हमको एक टेबल दी हुई है. यहाँ पे हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हमारे पास मिनरल बता रखी है और उनसे होने वाली, उनकी कमी से होने वाली डिजीज़ बता रखी है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है. सबसे पहला मिनरल है आयरन. आयरन है वो हमारी ब्लड के अंदर होता है. सो आयरन है, उसकी कमी की वजह से हमको एनीमिया हो सकता है. अगर आपकी ब्लड में आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया यानी कि जो है खून की कमी हो जाएगी. सेकेंड इज़ कैल्शियम, स्टन ग्रोथ, रिकेट्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग. अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और आपको रिकेट्स भी हो सकते हैं क्योंकि हड्डियों को जो है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है. उसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग, आपको जो है ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी छोटे से चोट लगने पर.
नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी डिजीज होती है वीकनेस, कमजोरी हो जाएगी अगर आपको फॉस्फोरस की कमी आपकी बॉडी में है। आपकी बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। एंड ब्रिटाइल टीथ, और आपकी जो टीथ हैं वो भी नाजुक हो जाएंगे, मतलब ज़रा सी चोट लगी और आपके जो टीथ हैं वो टूट जाएंगे। सोडियम, सोडियम की डेफिशिएंसी डिजीज़ है मस्कुलर क्रैम्प। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके जो है मसल्स हैं वो क्रैम्प पड़ सकते हैं, आपकी जो मांसपेशियां उनमें ऐंठन आ सकती है, जिसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में ऐंठन बोलते हैं, क्रैम्प्स होते हैं वो। हमारे जो पाँव में अजीब सा जो पेन होता है वो क्रैम्प्स की वजह से होता है। जैसा लगता है कि जो है हमारी जो नर्व है, एक नस जो है एक नस के ऊपर चढ़ गई है, वैसा कुछ फील होता है। पोटेशियम, मस्कुलर वीकनेस, मसल वीकनेस, पैरालिसिस, वीक नर्व, रिस्पॉन्सिवनेस। और जो पोटेशियम है उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जो हम, और कई बार पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड जो अदर इसके अलावा है वो है वीक नर्व रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारी जो नर्व से तंत्रिका जो तंत्र होता है, नर्व जो सिस्टम होता है, उसकी जो रिस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब जैसे आप कोई गर्म चीज़ छूते हो तो आपकी जो नर्व्स है वो फटाफट से आपको जो है इन्फॉर्मेशन देती है कि गर्म है, आपको हाथ हटाना, तुरंत आप हाथ हटा लेते हो। लेकिन अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है तो आप जितना जल्दी पहले आप नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं उतना तेज आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है गोइटर। गोइटर का हिंदी नेम होता है गलगंड। जो नाम से पता चल रहा है इसमें जो गला है वो सूज जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ मेंटल रिटायर्डनेस, मतलब जो है मेंटल जो एबिलिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, आपका जो दिमाग है वो कम चलेगा। स्टंट ग्रोथ, उसके अलावा जो ग्रोथ है आपकी विकास है वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, धीरे हो जाएगा। सो ये जो है मिनरल से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ है। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर। अब यहाँ से इसका देखो, ये जो गला है इसका नेक है वो कैसे स्वेल हो गया है, सूज गया है। नेक्स्ट इज ओसम फैक्ट्स। Some vegetarians do not drink milk or eat anything made from milk like butter and cheese. They are known as vegans. कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियन मतलब जो मीट और फ्लैश वगैरह नहीं खाएंगे, ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे। लेकिन कुछ वेजिटेरियन प्लांट प्रोडक्ट के अलावा जो है मिल्क वगैरह भी नहीं लेते हैं या मिल्क से बने हुए कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। ऐसे पर्सनस को हम वीगन्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अब 3 कैटेगरी बन गई आज के टाइम पे। एक तो हो गया नॉन वेजिटेरियन, एक हो गया वेजिटेरियन और एक हो गया वीगन। ठीक है, सो दैट्स चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। लेट्स डू इट है आपको अपनी बुक में करना है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट नाउ। आप स्क्रीन शॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं या इसको सिंपल वैसे भी कर सकते हैं। पेज नंबर है आपका 14 पेज नंबर पे लेट्स डू इट है आपको करना है। सो ये वाला आपको सेल्फ करना है, बुक के अंदर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है जो आपका पॉइंट टू रिमेंबर है, एक बार पढ़ लीजिएगा और ये जो न्यू वर्ड्स हैं एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो आइडिया लग जाए आपने चैप्टर में क्या क्या किया है। आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपको जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में करनी है, सेल्फ करनी है। ओके, सेल्फ आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर आपको ये ए वाला पॉइंट भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है और उसके अलावा आपको इसमें ई भी करना है। आपका जो मतलब ए से लेकर ई तक आपको ये सारे हैं अपनी बुक में फिल करने, सेल्फ ढूंढने। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आप अगर आप सेल्फ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना चैप्टर समझ में आया है या फिर कितनी आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं इन सब के बारे में। तो आपका होमवर्क यही हो गया, आपको बुक एक्सरसाइज फिल करनी है फ्रॉम क्वेश्चन ए टू ई इन बुक। ओके, और एफ और जी है, इसके जो क्वेश्चन एफ और जी है इसके क्वेश्चन आंसर आपको बुक में सर्च करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर भी मार्क करवा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।